बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रखें। तो आज हम बना रहे हैं जी कचौरियाँ, बिल्कुल खस्ता, बहुत ही मज़े की। तो कुछ लोग कहते हैं जी कि जब हम कचौरियाँ बनाते हैं तो हमारी जो कचौरियाँ हैं वो अंदर से कच्ची रह जाती हैं और बहुत ज़्यादा नरम होती हैं कि खाने को दिल ही नहीं करता। लेकिन मैं आज आपको वो राज़ बताऊंगी कि हमारी जो कचौरियाँ हैं वो कैसे क्रिस्पी बनती हैं, वो अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं होंगी। और कौन सा ऐसा स्टेप होगा जिससे जो कचौरी है वो अंदर से कच्ची नहीं होगी। तो अपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आप भी जब कभी कचौरियाँ बनाएं तो आपकी कचौरियाँ भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हों। तो ये देखें जी, हमारी जो कचौरी है वो बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं है, बिल्कुल खस्ता, जिस तरह बाहर से है बिल्कुल इसी तरह अंदर से है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया था। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें घी शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से हम डो को तैयार कर लेंगे। डो को हमने बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। तो जितनी आपकी डो अच्छी बनेगी उतनी ही आपकी जो रेसिपी है वो अच्छी बनेगी। तो अब मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है रेस्ट पे। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं। आलू को मैंने उबाल लिया था। तो अब हम इसमें चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और हरी मिर्च शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने बॉईल कर लिया था और फिर उसका मिक्सचर बना लिया था। तो अब हम इसमें वो शामिल करेंगे। तो जो डो है हमारी उसको 15 मिनट तक रेस्ट मिल गई है। अब हम एक पेड़ा बना लेंगे और इसको अच्छे तरीके से रोटी की तरह बेल लेंगे। तो अब हमने इसको रोटी की तरह बेल लिया है। हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और एक कॉर्नर से इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से। तो सारी रोटी को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। तो यहाँ से हम एक पेड़ा उठाएंगे। तो अब हम इसकी फिलिंग करेंगे जो अंडा और आलू का हमने हमेशा तैयार किया था उसके साथ। तो ये वाला जो स्टेप है वो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। मुझसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन नहीं होगा, मुझे एक्सप्लेन करने का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आपने देख देख के रेसिपी को फॉलो कर लेना है। तो एक कॉर्नर को पकड़कर हमने जो उसका सामने वाला कॉर्नर है उसके ऊपर रखेंगे और तो इस तरीके से हम चारों कॉर्नर को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरीके से कवर कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम जो सारी कचौरियाँ हैं उसकी फिलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी कचौरियों की बिल्कुल इसी तरह फिलिंग की है और अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल लिया है। तो ऑयल को शुरू में मैंने फुल गर्म किया है और बाद में इसकी जो फ्लेम है वो लो कर देंगे। तो एक एक करके अब हम इसमें कचौरी डालेंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कचौरियों को फ्राई करेंगे। ये वाला जो स्टेप होता है ना, यहाँ पर बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे कचौरियों को फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो कचौरियाँ हैं वो अंदर से कच्ची नहीं होंगी। तो अब हम इसकी साइड को कर लेते हैं चेंज। तो देखें जी, काफ़ी हद तक जो इनका कलर है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम साइड को चेंज कर लेंगे।
और हमारी जो कचौरियाँ हैं वो दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक गई हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो रखा है, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, इससे क्या होगा कि जो कचौरियाँ हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और फिर उनका जायका। तो ये खस्ता कैसे बनती हैं ये भी मैं आपके साथ स्टेप शेयर करती हूँ। शुरू में जब हमने डो तैयार की थी तो हमने मैदे के अंदर 2 टेबलस्पून घी शामिल किया था और उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया था। फिर हमने इसको दूध के साथ जो है वो इसकी डो तैयार की है। तो इस वजह से जो हमारी कचौरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनी हैं। तो अब हम कर देते हैं जी फ्लेम को ऑफ और हमारी जो कचौरियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं। तो देखिए जी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। तो अब हम इसको कर लेते हैं जी डिश आउट। ये है जी फाइनल लुक। तो आपने भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी जो कचौरी है वो कैसी बनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी करना है। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।